जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ। ये ऐतिहासिक बद्रीनाथ मंदिर प्रतापनगर का। और आज हम एक ऐसी यात्रा पे निकल रहे हैं जो प्रतापनगर से शुरू होके और आगे चुरानी जाएगी। और ये प्रतापनगर का दृश्य, टूटे हुए खंडर पुराने जमाने के ये मकान, और ये प्रतापनगर का बस अड्डा। और ये देखिए ये मकान यहाँ पे, और ये नीचे टिहरी झील का व्यू ये दिखाई दे रहा है आपको। थोड़ा विजिबिलिटी कम है इसलिए साफ दिखाई नहीं दे रहा। और अब हम ये इस रास्ते से चल पड़े हैं। चुरानी एक जगह है, अभी इसके बारे में आगे बताऊंगा। एक सस्पेंस है कि चुरानी क्या है और इसका महत्व क्या है और क्या थी ये जगह। और यहाँ पे देखिए ये अब हम एक पहाड़ी रास्ते पे चल पड़े हैं और सूर्य अस्तांचल की ओर अग्रसर है। लगभग शाम के 5 बज चुके हैं और हमें चल पड़े हैं। मेरे साथ ये 2 लड़कियां हैं, एक पूजा और एक पूनम, ये भी साथ जा रही हैं। और ये देखिए ये पहाड़ी, और इस पहाड़ी के सामने जो दिख रहा है वहां तक हमें जाना है लगभग। और ये पौड़िया बौ के नाम से प्रसिद्ध ये बॉडी। और पौड़िया बौ का मतलब कि पौड़ी की भाभी। ये पौड़ी से यहाँ आई हैं, यहाँ पे आके आई हैं, इसलिए इनको सभी लोग पौड़िया बौ के नाम से जानते हैं। और ये गाय माता, इनका कहीं कोई बसेरा नहीं है। और ये देखिए ये बांज का बहुत पुराना वृक्ष जो कई वर्षों से हमें शुद्ध हवा प्रदान कर रहा है। और ये जंगलों की आग से नष्ट हुए ये जंगल देखिए, बिल्कुल बांज के छोटे छोटे और कई सारे वृक्ष जो है बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, आग से जल चुके हैं। और ये देखिए ये कुछ देवदार के वृक्ष भी यहाँ पे, कुछ जंगलात के द्वारा और कुछ स्वतः उगे हुए ये वृक्ष, और कुछ घने से जंगल, लेकिन नीचे आग ने इनको पूरी तरह खत्म कर रखा है। ये पगडंडी पे हम चलते हुए आगे देखिए ये हरा सा ये जंगलात का प्लांटेशन है। और यहाँ पे इन्होंने देवदार के कुछ वृक्ष लगाए हैं जिसको देखकर जो है तबीयत बड़ी खुश हो जाती है। और सामने ये हल्की सोने सी धूप, और ये जंगल देवदार के अभी अपनी यौवनावस्था में छोटे छोटे, जंगल की आग से इनको भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन उतना नुकसान इनको पहुंचा नहीं है। शायद नीचे घास इतनी ज्यादा सूखी हुई नहीं थी। और ये हम चल रहे हैं चुरानी की ओर। और ये सरकारी योजना उद्यान विभाग की ओर से ये पुस्ते का निर्माण, कई बार ये पुस्ते टूटे हुए होंगे फिर बने हुए होंगे, और आज तक ये बन ही रहे हैं। और आगे ये हरा सा जंगल, लेकिन जंगल की आग ने बिल्कुल इसको नष्ट कर रखा है। लेकिन थोड़ा यहाँ पे आग का असर कम होता दिख रहा है कि आग ने यहाँ इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये हम जा रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, नीचे पत्थर है, सांपों का भी डर है, लेकिन फिर भी हम अपनी डगर पे चलते हुए। और ये जंगली झाड़ियों से बच के भी जाना पड़ता है। ये हिंसा और किनको जो हमारे कंदमूल फल है उनके पेड़ पौधे। और नीचे ये देखिए ये टिहरी झील का बहुत सुंदर व्यू, जो थोड़ा एक तो कैमरे की क्वालिटी और विजिबिलिटी कम होने की वजह से आप लोगों को शायद साफ न दिखाई दे रहा हो, लेकिन फिर भी आपको दिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। ये रास्ता बिल्कुल सीधा है, और ये राजा ने उस समय बनाया होगा सीधा, क्योंकि राजा तो राजा थे भाई। और तब इस रास्ते का वैभव कुछ अलग रहा होगा, न तो पत्थर रहे होंगे, बिल्कुल सीधा। और शायद हो सकता है कि राजा की बग्घी भी इस रास्ते पे चलती होगी, राजा के घोड़े की टाप इन रास्तों को नापती होगी। और ये हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और रास्ते में ये देवदार के घने वृक्ष, कुछ कैर,
बांज, बुरांस और चीड़ के पेड़ और कई और सारे जो वनों की वनस्पतियां हैं, उनके ये वन हम लोगों की भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होती हैं कि हम अंधाधुंध कटान करके अपने स्वार्थों के लिए इन जंगलों को काट लेते हैं, जिससे वन धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। और ये देखिए, ये लड़कियां भी जो है अपने कैमरे से कुछ शूट करें। और ये देखिए, ये वृक्ष कितना प्यारा सा इसका आकार, और न जाने कितने वर्षों से ये वृक्ष खड़े हैं और शुद्ध हवा सभी प्राणियों को प्रदान कर रहे हैं। एक वृक्ष 100 पुत्र समान की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं और हम सबको एक शुद्ध हवा प्रदान करते हैं। और हमारे गढ़ कवि नरेंद्र सिंह नेगी जी ने इन्हीं वनों को देख के, पहाड़ों की सुंदरता को देख के कई सारे गीत लिखे हैं, जैसे मेरी डांडी काठियों का मुलक जेलो, बसंत ऋतु महाजे, मेरी डांडी काठियों का मुलक जेलो, बसंत ऋतु महाजे। और ऐसे कई सारे गीतकारों ने अपने गीतों में इन वनों की सुंदरता को गढ़ा है। ये देखिए, बिल्कुल नीचे घना सा जंगल नीचे, और यहाँ से फिर आगे ये देखिए सूर्य देव भगवान भी जो है अवस्थांचल की ओर जाने को, और नीचे ये झील का नजारा और ये घना सा जंगल, बहुत प्यारा जंगल और घना, जो हमको नई ऊर्जा और स्फूर्ति प्रदान करते हैं, प्राणवायु हमें देते हैं। लेकिन फिर भी हम मानव इन पे कोई रहम नहीं करते हैं। चाहे चारा पत्ती हो, चाहे इमारती लकड़ी हो, चाहे ईंधन के लिए उपयोग करना हो, तो इन्हीं जंगलों का सहारा हमें होता है। और लेकिन फिर भी हम लोग अपने स्वार्थों के लिए इनका अवैध कटान और जंगलों में बार बार आग लगा देते हैं, जिससे वनों की बहुत बड़ी हानि होती है और कई सारे जीव जो हमारे पारिस्थितिकीय तंत्र को मजबूत बनाते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा आग का असर कम दिख रहा है। और ये देखिए, ये नीचे झील और झील के किनारे गांव, अगर आप देखें तो ये गांव भी दिख रहे हैं। और ये पेड़ रास्ते पे गिरा हुआ, अभी जो मैं कह रहा था कि राजा के टाइम का ये रास्ता था, तब इसका पूरा वैभव रहा होगा। न जाने कितने सेवादार राजा के इस रास्ते से गुजरते होंगे। और जहाँ हम कह रहे हैं कि चुरानी जो जगह है, वहाँ हम पहुँचेंगे, ये हम जा रहे हैं। और ये धीरे धीरे अब हमने आधा रास्ता तय कर दिया है। रास्ता तो लंबा है, लेकिन मैंने छोटे छोटे कट्स बना करके इसको शूट किया है। ये देखिए, नीचे गांव, ये कांडा खाल, और उसके नीचे ये पड़िया, और यहाँ से ये देखिए, ये प्रताप नगर दिख रहा है सामने, प्रताप नगर का राजमहल, ये ऊंची पहाड़ी पे, और नीचे ये कांडा खाल और पड़िया के गांव है। और फिर नीचे ये झील, और झील के उस पार कई सारे गांव। ये देखिए ये झील, यहाँ रौलाकोट, यहाँ पे टापू सा खड़ा है, यहाँ के इसी तरफ रौलाकोट, और उसी तरफ सामने कोटी कॉलोनी। और अब हम अपने रास्ते पे चले ही जा रहे हैं। ये आगे धीरे धीरे करके और अपने रास्ते की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। और बीच में कई सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े पेड़ जो हमारी पृथ्वी का श्रृंगार करते हैं, और इससे
हमें कई सारे लाभ होते हैं जो किसी से छुपे नहीं हैं कि ये जंगल हमारी किस तरह से मदद करते हैं और किस तरह से हमें एक जीवन का आधार देते हैं। ये पेड़ हैं तो हम हैं, और हम नहीं हैं तो पेड़ हैं। तो जब हम नहीं थे तो जंगल थे, और जंगल नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, ये भी सच्चाई है। और ये आगे बहुत सुनहरी धूप, सूर्य भगवान अस्तांचल की ओर और अपनी सुनहरी छटा बिखेरते हुए सामने इस पहाड़ी पे। और यहाँ पे बाघ और भालू का भी डर बना रहता है कि कब ये जंगली जीव कहीं रास्ते में आप धमके। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि जंगली जीव किसी इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये देखिए, ये खड़ी सी ऊपर चट्टान, ऊपर जो काला सा ये लग रहा है, ये भी एक शिला का जो रस निकलता है, ये उस पे निकल रखा है। और अब हम पहुंच चुके हैं ये अंदर चुरानी के बिल्कुल नजदीक हैं। अंदर देखिए, अब बिल्कुल घनी सी झाड़ियों के बीच से होकर ये रास्ता है, यहाँ से हम जा रहे हैं। और यहीं चुरानी के बारे में बता दूं कि जो राजा थे प्रतापनगर के, वो कहते हैं कि नेपाल से रानी को भगा करके लाए थे, मतलब चुरा करके लाए थे। और कोई उस राजशाही के लोग उनको देख न पाए, तो राजा ने इस चुरानी में एक उनके लिए, उस रानी के लिए एक महल का निर्माण कराया था। यहाँ पे अभी आगे जाके हमें खंडर देखेंगे वहाँ। अब तो खैर खंड, वो महल तो बचे नहीं, लेकिन उसके खंडर, उसके अवशेष शेष हैं। और ये देखिए, ये तब जहाँ ये झाड़ियाँ दिख रही हैं नीचे, अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ बिल्कुल समतल से है। अब तो झाड़ियों ने बिल्कुल इस जगह को अपने आगोश में ले लिया है। ये देखिए ऊपर, यहाँ राजा का वो महल हुआ करता था इस जगह पे। तो राजा ने उस रानी को यहाँ रखा था, और इसलिए इस जगह का नाम चुरानी पड़ा। और इसी के आगे यहाँ पे एक पानी का स्रोत भी है, क्योंकि पानी की भी हमारे जीवन का मूल आधार है। तो राजा इतने समझदार होते थे, बुद्धिमान होते थे कि वो ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पे पानी की निरंतरता हो। तो उन्होंने ऐसी जगह को ढूंढा। और ये देखिए ऊपर ये दिख रहा है, यहाँ पे ये पुस्ते टूटे हुए से, और यहाँ पे ये है जगह जहाँ पे ये राजा ने अपना महल का निर्माण किया था उन रानी साहिबा के लिए, जिनको अब कितने समय तक रखा इन्होंने, ये तो कोई ज्ञात नहीं है। और जब मैं किसी से पूछता हूँ तो कोई इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है। और ये नीचे ये देखिए, ये यहाँ भी तब उस समय राजा ने खेत वेत बनाए होंगे, खेती बाड़ी करते होंगे, क्योंकि खेतों का रूप इस नीचे है। ये देखिए, ये वाले पुस्ते, इसी के ऊपर ये राजा ने यहाँ पे निर्माण उस समय करवाया था। ये बिल्कुल टूट सा गया है खंडर, और एक अवशेष से रह गए हैं। और ये देखिए, ये अब तो यहाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से 1878 में प्रतापनगर में राजशाही का निर्माण किया था। राजा ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी यहाँ, तो उसी समय की होगी। तो लगभग जो है 100-150 वर्ष हो चुके हैं। और यहाँ पे ये पानी का स्रोत है, इसका पानी प्रतापनगर को जाता है, और कहते हैं चुरानी का पानी, और बड़ा ठंडा पानी, और बहुत ही जिसका स्वाद सुस्वादु पानी है। ये देखिए, अब तो खैर वर्तमान सरकारों ने इस पानी को सुधारने के लिए, इसके लिए पाइपलाइन यहाँ से बिछाई है। ये देखिए, ये यहाँ से बहुत कम, एक उंगली की धार के बराबर पानी है, लेकिन बहुत ही अच्छा पानी है। और ये देखिए, ये घनी झाड़ियाँ, और यहाँ देखिए, ये अब मैं इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे वो खंडर थे जहाँ पे राजा ने वो महल का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे बहुत घने ये वृक्ष उगाए हैं। ये देखिए, ये कुछ दीवारें उस समय के गवाही दे रही हैं, साक्ष्य हैं कि हाँ, यहाँ पे किसी कोई आवास राजा ने बनाया होगा। और जिस रास्ते से हम आए हैं,
उस रास्ते से राजा यहाँ रानी के पास आता होगा। ये देखिए, ये है ये काफी लंबा चौड़ा है। इस पे फोटो पे इतना साफ दिख नहीं रहा है। ये देखो, ये दीवारें और ये सारी उस समय की निशानियां हैं, और जहाँ पे राजा रहता होगा और अपने भोग विलास में तल्लीन रहते होंगे। ये देखिए, ये वृक्ष, इसके ऊपर देखो एक परजीवी सा है। अब आगे मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पे राजा के टाइम का ये वाला जो पहले दिखा है, ये तो वर्तमान सरकारों ने उस पानी को, लेकिन राजा के टाइम का ये पानी का इनका स्रोत था। और पानी के लिए भी इन्होंने बिल्कुल जो है एक कमरे का निर्माण करवाया था जहाँ पे स्रोत निकलता था। ये देखिए, ये, और इसके अंदर जाके एक टंकी सी, ये है टंकी बना रखी है। ये देखिए, ये टंकी बना रखी है, और इस टंकी में शायद पानी का स्टोर होता होगा। अंधेरे की वजह से साफ दिख नहीं रहा है, लेकिन दीवारें इतनी मजबूत, कितने भूकंप आए, इतने प्राकृतिक झंझावात आए, लेकिन ये निर्माण बिल्कुल अडिग है। और अंदर देखिए, ये है, ये हल्का सा पानी है यहाँ नीचे, यहाँ पे तो पानी के स्रोत राजा ने टंकी का निर्माण करवाया होगा। यहाँ पे पानी की ये टंकी रही होगी ऊपर। बहुत ही शानदार इस पे पलस्तर इतना अच्छा हो रखा है कि पानी की कोई भी बूंद बाहर न टपके और पानी का संग्रह हो। अब ये हम सब कुछ देख चुके हैं और वापस जाने की तैयारी में, और ये लड़कियां भी कह रही हैं समय काफी हो चुका है, मामा जी अब वापस चले। ये पूजा, ये वीडियोग्राफी कर रही है। ऊपर देखिए कितनी प्यारी सी सुनहरी धूप है, नीचे हरे जंगल, और हरे जंगलों में भगवान सूर्य की सुनहरी धूप प्रकीर्णित होती हुई, बहुत सुंदर नज़ारा। और मन करता है कि यहीं पे रहें, लेकिन समय काफी हो चुका है। तो अब हम यहाँ से इस चुरानी को बाय बाय कहते हैं, और ये बाय बाय कह रही है। और ये देखिए कि बाय बाय चुरानी, वापस चलते हैं, फिर आएंगे। और ये मैं भी अब वापस जाने की तैयारियां, और इस चुरानी को अलविदा, बाय चुरानी। राजा के उस समय के 100-150 साल पुराने इस स्थल को हम बाय बाय कह चुके हैं और वापस आ चुके हैं। सूर्यास्तांचल की ओर अग्रसर हैं, और हम भी अब अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, सूर्य भगवान की रोशनी कितनी प्यारी अपनी छटा बिखेर रहे हैं, नीचे झील पे, ऊपर जंगलों पे, इन पहाड़ियों पे अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। आखिर ये प्रकाश भी तो हमारे जीवन को प्रकाशमान करता है। बहुत सुंदर ये, लेकिन हम सबका दायित्व कि हम इन जंगलों को बचाए रखें, वनाग्नि से इन जंगलों को बचाएं, तभी इसकी सुंदरता बरकरार रहेगी। और ये जंगल हमें आंखों से ही नहीं, हमें शारीरिक रूप से भी बहुत सारी प्राणवायु और शुद्ध प्राणवायु हमें प्रदान करते रहें। सूर्य भगवान की ये किरणें बिल्कुल नीचे झील पे, इन गाँव में, पड़िया गाँव वापसी की तरफ, फिर वही नज़ारा, और ये सामने प्रताप नगर का दृश्य। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम किसी ऐसे यात्रा पे निकलते हैं। तो ये देखिए, ये घना सा जंगल कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन ये जो जला हुआ जंगल है, ये कितना बेकार लग रहा है। तो गौर कीजिए, कभी भी हम जंगलों को आग न लगाएं, और हमेशा इनको सुरक्षित रखने का प्रयास करें। ये पेड़ देखिए, कितना प्यारा है, और ये जले हुए जंगल कितने बुरे लग रहे हैं, और ये घने जंगल, ये हरे भरे जंगल कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये नीचे ये भी एक पानी का स्रोत है, जिसको जगदेई कहते हैं, जो मैं अभी दिखाया था। और यहाँ भी जो है पानी का स्रोत है। यहाँ भी उस जगदेई में भी जो है पानी का स्रोत है, जिसका पानी कई गांवों को पानी सप्लाई होता है। बहुत बहुत